अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर पेट एंड वेट। आज हम पढ़ेंगे फीवर और फीवर की स्टेजेस एंड टाइप्स। फीवर इज सिंपली एन एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम इट्स नॉर्मल लिमिट्स। फीवर की हम सिंपल डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, फीवर इज सिंपली इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम इट्स नॉर्मल। कैटल्स का नॉर्मल टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट डिग्री है। जब टेम्परेचर इस डिग्री से राइज हो जाएगा तो कैटल को फीवर हो जाएगा। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब एक एनिमल का टेम्परेचर उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज होता है तो उसे फीवर हो जाता है। It develops when there is a stimulation of the thermoregulatory center in the hypothalamus by certain chemicals called pyrogens circulating in blood. बेसिकली फीवर तब होता है जब बॉडी में कोई पायरोजन आता है। पायरोजन को हम सिंपल एक्सटर्नल बॉडी कहते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है ये हमारे टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में कोई पैरोजन नहीं है तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बॉडी का टेम्परेचर ना ही इंक्रीज करने देगा और ना ही डिक्रीज। लेकिन जब कोई पैरोजन बॉडी में इंटर होगा तो पैरोजन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पर इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से एनिमल को फीवर होगा। क्लिनिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन बॉडी टेम्परेचर। फीवर में एनिमल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एनोरेक्सिया में होता है कि एनिमल को भूख ना लगना। जब एनिमल को भूख नहीं लगती तो उसका वेट कम हो जाता है और फीवर में अक्सर एनिमल अपना वेट गिरा जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है एनिमल एंड डिक्रीज इन मिल्क। और एनिमल अपना मिल्क डिक्रीज कर लेता है, मतलब कि वो जिस एवरेज से मिल्क दे रहा है उस एवरेज से वो मिल्क फिर नहीं देता। Fever is the most common condition which comes across to the practicing clinicians. If the fever persists for weeks and months with its vague diagnosis होता है incorrect diagnose करना। जब हम एक एनिमल का डायग्नोज सही तरह से नहीं करेंगे कि उसे फीवर है या नहीं है तो वो फीवर भी प्रोलॉन्ग हो जाता है और उस कंडीशन को हम FUO कहते हैं। और FUO की एब्रीवेशन है फीवर ऑफ अननोन रीजन। के बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ फीवर। फीवर की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है स्टेडियम इंक्रीमेंटम। इंक्रीमेंटम से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस स्टेज में। इसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वाइल हीट लॉस कम होता है क्योंकि हमारी वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं होती और इसको हम वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। टर्म में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है जो कि मैंने आपको बताया है। पाइलोइरेक्शन मतलब गूस बम्प्स बन जाते हैं। इपाइनफ्रेन की सिक्रीशन होती है। और 4th नंबर पे है शिवरिंग मतलब कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है। बाद आती है सेकंड स्टेज स्टेडियम फेस्टिगी। स्टेडियम फेस्टिगी में एक पॉइंट सेट हो जाता है जहाँ पर जितनी हीट प्रोडक्शन होती है उतनी ही हीट भी बॉडी से रिलीज हो रही होती है और ये हीट स्वेटिंग के थ्रू रिलीज हो सकती है। आती है थर्ड एंड लास्ट स्टेज स्टेडियम डिक्रीमेंटम। इस स्टेज में बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हीट की प्रोडक्शन कम होती है जबकि हीट बॉडी से ज़्यादा रिलीज होती है। हीट इस वजह से ज़्यादा रिलीज होती है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में वेसल्स की कंट्रैक्शन हुई थी लेकिन इस स्टेज में वेसल्स की डायलेशन होना स्टार्ट हो जाती है और वेसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टेम्परेचर की वजह से होती है। इस स्टेज में टेम्परेचर कम हो जाता है जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाती है। टाइप्स ऑफ फीवर में जो सबसे पहले टाइप आती है वो है सिंपल फीवर। इस टाइप में 2 to 3 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है जस्ट फॉर 1 to 2 डे के लिए। इसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है रेमिटेंट फीवर, इसमें टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज होता रहता है और सडनली कभी कम हो जाता है। मतलब फीवर की इस टाइप में टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो जाता है तो कभी डिक्रीज हो जाता है। थर्ड टाइप इंटरमिटेंट फीवर, it is a fluctuating rise in body temperature. There is rise in body temperature for few hours followed by a febrile period
for few hours and then again temperature may rise. This type of fever is commonly seen in many septicemic conditions. ये भी इसमें भी वही हो रहा होता है जो कि रिमिटेंट फीवर में है, मतलब कि कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद आती है ट्रांजिएंट फीवर, a rise in body temperature for few days and subsides to normal without any intervention. इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत, मीन के कोई भी मेडिसिन दिए बगैर ये फीवर को ट्रीट किया जा सकता है और ये फीवर को ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद आता है कंटिन्यूस फीवर, अ कांस्टेंट राइज इन बॉडी टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अ सिंपल फीवर। मीन के टेम्परेचर इंक्रीज कांस्टेंट होता रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।